हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले रही कंडक्ट करवा रही हैं। तो आज हम हमारे बीएससी जूलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को साथ के साथ उनको बता सकते हो तो कमेंट भी कर सकते हो और साथ के साथ ही अपने पेज पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि बाद में आप उनको मिला सकते हो अपने आंसर शीट के साथ। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, cleavage in Frog's development ends up with the cleavage in Frog's development ends up with the। अब हमारा पहला ऑप्शन इसके लिए गैस्ट्रोला, सेकंड ऑप्शन हमारा ब्लास्टुला, थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें मोरुला एंड फाइनल ऑप्शन हमारा टेल्को। अब अगर आपको इसका आंसर पता है या फिर आपको सोचने के टाइम से तो आप वीडियो को क्लोज करके अपना आंसर देख सकते हैं। अब हम इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बाद में आपको इसके आंसर बता दिए जाएंगे या फिर अगर आप यूज करके करना चाहते हो साथ में साथ कर सकते हैं। इसका आंसर है हमारा ब्लास्टुला। हमारा इसका कौन सा आंसर होगा भाई? सेकंड आंसर होगा। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। The egg or fertilized zygote divides by the process of इसके अंदर हमारे चार ऑप्शन हुए। पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज एंड फाइनली फोर्थ क्लीवेज। वही सेम बात, वीडियो को यूज कीजिए, अपने आंसर नोट डाउन कीजिए या फिर वेट कीजिए ताकि हमारा ऑप्शन आंसर पता चले आपको। हमारा इसका आंसर है भाई हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्लीवेज। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लीवेज इन फ्रॉग्स zygote is, पहला ऑप्शन होगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड होगा हमारा हेटेरोब्लास्टिक, थर्ड होगा भाई हमारा ओलोब्लास्टिक और फोर्थ होगा हमारा मीरोब्लास्टिक। चारों में से आपका कोई एक आंसर उसको पता कीजिए, वीडियो पे पॉज कीजिए और उसको ढूंढिए। इसका आंसर होगा भाई हमारा थर्ड। कौन सा होगा भाई हमारा? थर्ड ओलोब्लास्टिक। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ठीक है, द एग ऑफ फ्रॉग इज, चार ऑप्शन हमारे किलोलेसिकल, सेकंड हमारा माइक्रोलेसिकल,
फ्रॉग इज कौन सा होता है हमारा, ठीक है। हमारा जो फ्रॉग का एग होता है वो कौन सा होता है इन चारों में से। इसका आंसर होगा भाई हमारा कौन सा होगा भाई बताइए। इसका आंसर होगा हमारा टिकोलिसिकल, पहला आंसर इसका हमारा राइट होगा, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। पहला हमारा क्लीवेज किसको फॉलो करता है भाई, गैस्ट्रुलेशन को। सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा ये your content in egg has no role in cleavage। थर्ड ऑप्शन हो गया अभी हमारा क्लीवेज इज repeated mitotic division of zygote। फोर्थ हो गया हमारा gastrulation and blastulation are followed by each other, ठीक है भाई। क्वेश्चन हमारा इनमें से कोई से एक चार स्टेटमेंट में से आपको बताना कौन से वर्ड सही है। क्लीवेज फॉलो करता है गैस्ट्रुलेशन को। सेकंड है जो कंटेंट इन एग हैज नो रोल इन क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज इज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। और फोर्थ हमारा गैस्ट्रुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन आर फॉलोड बाय ईच अदर। वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर पता कीजिए। इसका सही आंसर होगा भाई हमारा कौन सा, थर्ड वाला स्टेटमेंट। क्लीवेज किसके साथ रिपीट होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्लीवेज इन क्लीवेज बताने में किसके अंदर हमने क्लीवेज इन मैमल्स इज कौन सी क्लीवेज होती है इसके अंदर। पहला ऑप्शन हमारा होलोब्लास्टिक अनइक्वल। सेकंड हमारा होलोब्लास्टिक इक्वल। थर्ड ऑप्शन है भाई हमारा सुपरफिशियल। और फोर्थ ऑप्शन है भाई हमारा स्क्वायरल। सर हमें बताइए भाई क्लीवेज बताने किसके अंदर, मैमल्स के अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा होलोब्लास्टिक अनइक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल, सुपरफिशियल या फिर स्क्वायरल, कौन सा होता है इनमें से। तो इसका आंसर होगा भाई हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है भाई
fertilized egg, fertilized egg of woman. ठीक है, इसके लिए मैं वही चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया हमारा ये कब स्टार्ट होता है हमारा, इट स्टार्ट्स व्हेन द व्हाइल द एग इज इन, इसके अंदर होते हुए हमारा फैलोपियन ट्यूब्स। सेकंड ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा इट इज मीरोब्लास्टिक। थर्ड ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा इट स्टार्ट्स व्हेन द एग reaches the uterus। तो फाइनल ऑप्शन है इसके लिए हमारा इट इज आइडेंटिकल टू द ये हमारा किसके आइडेंटिकल होता है, ये हमारा नॉर्मल माइटोसिस। चलो मुझे बताइए भाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। तो इसके लिए आंसर होगा भाई हमारा पहला ऑप्शन, ये कब स्टार्ट होता है जब हमारा एग कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। तो आंसर होगा हमारा पहला सही हो गया। अब हमारा 8 क्वेश्चन आ गया भाई। What is true about cleavage process? पहला ऑप्शन होगा भाई हमारा इसके अंदर साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेस। सेकंड ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन हो गया भाई हमारा इसके लिए साइज ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। और फाइनल ऑप्शन हो गया इसके लिए हमारा साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीजेस। इसमें बताना भाई हमें व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज प्रोसेस, क्लीवेज के बारे में इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। साइज ऑफ एम्ब्रियो क्या करता है, इंक्रीज करता है, सेल का साइज डिक्रीज करता है, या सेल का साइज इंक्रीज करता है, या फिर एम्ब्रियो का साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। इनमें से अपना सही आंसर बताइए, आप वीडियो पॉज कीजिए बताइए। इसका आंसर होगा हमारा बी, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजेस। अब हम 9.0 पर चलेंगे। Meroplastic cleavage refers to the which type of division in which type of division in eggs? पहला ऑप्शन होगा हमारा टोटल, सेकंड इनकम्प्लीट, थर्ड ऑप्शन होगा हमारा स्पाइरल, और हमारा फाइनल ऑप्शन हो गया इसके लिए हमारा
क्या बताना भाई, प्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज इज टू विच टाइप ऑफ डिवीजन इन एक्स, प्यूरोब्लास्टिक कौन से एक्स? पहला ऑप्शन हो गया हमारा टोटल, इनकम्प्लीट, स्पाइरल और हॉरिजॉन्टल। सही आंसर बताइए, वीडियो पॉज कीजिए। सही आंसर होगा इसके लिए हमारा कौन से डिवीजन होते हैं भाई, इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, अब हमारा 10 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, which of the following statements which of the following statement regarding the embryonic developments in human is true? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस के अकॉर्डिंग सही है। पहला ऑप्शन हो गया इसके लिए हमारा cleavage divisions brings about considerable increase in mass of protoplasm। बी ऑप्शन हो गया इसके लिए हमारा with more cleavage division the resultant blastomeres becomes larger। सी ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा in the second cleavage division one or two blastomeres divided is sooner than second। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसके लिए फाइनल क्लीवेज डिवीजन results in a solid ball of cells called module। ठीक है भाई, इनमें से पहले बताना है which of the following statement regarding the embryonic development in human is true। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन के अंदर होती है उसके लिए सही है? पहला है क्लीवेज डिवीजंस ब्रिंग अबाउट कंसीडरेबल इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है भाई, सेकंड हमारा विद मोर क्लीवेज डिवीजन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमेres becomes larger। third, in the second cleavage division one or two blastomeres divided a sooner than second। fourth है cleavage divisions results in a solid ball of cells called morula। सही ऑप्शन बताइए भाई, वीडियो पॉज कीजिए। इसके लिए ऑप्शन होगा भाई हमारा सही कौन सा होगा भाई हमारा बी। क्लीवेज डिवीजन होता है वो किसके अंदर बनता है भाई, डिवीजंस इन सॉलिड वॉल ऑफ सेल्स कार्ड क्या बनाता है वो मोरुला बनाता है। तो क्या होता है, सेल्स का एक सॉलिड वॉल होती है।
पे क्वेश्चन नंबर 11 पे। The experiments of Spearman and जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे हमारे स्पीमैन एंड मैनगोल्ड पर define what feature of amphibian embryo एक्सपेरिमेंट जो किसने किए थे स्पीमैन और मैनगोल्ड ने, उसने क्या बताया था फर्स्ट फीचर ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो, उसने जो हमारा एम्फीबियन के एम्ब्रियो थे उसके बारे में क्या फीचर बताया था वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा द जाइगोट, सेकंड द ब्लास्टोपोर, थर्ड होगा भी हमारा द न्यूरल ट्यूब एंड फोर्थ द ऑर्गेनाइजर। ठीक है भाई, इसमें का नाम है एक्सपेरिमेंट किए गए स्पीमैन और मैनगोल्ड के द्वारा, उन्होंने क्या कैरेक्टर बताया, फीचर बताया एम्फीबियन एम्ब्रियोज के बारे में। वीडियो पोस्ट कीजिए, आप सब बताइए। इसके लिए सही आंसर हमारा कौन सा है, द ऑर्गेनाइजर, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 12th क्वेश्चन आ गया भाई। ग्रेजुअल ग्रोथ through a series of progressive changes is called, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा ग्रोथ, सेकंड डेवलपमेंट, थर्ड लीवेज एंड फोर्थ इज ट्रांसडक्शन। मैं क्या बताना इसके अंदर, ग्रेजुअल ग्रोथ थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इज कॉल्ड, वो ग्रोथ है जो हमारी ग्रेजुअल ग्रोथ होती है एक लगातार एक सीरीज के साथ प्रोग्रेसिव चेंज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लीवेज और ट्रांसडक्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए, आप सब बताएं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 13 क्वेश्चन आ गया भाई, 13वां क्वेश्चन। एज ए फर्टिलाइज्ड एग develops into a embryo, into an embryo, it undergoes, जब हमारा फर्टिलाइज एग डेवलप तो इसके अंदर डेवलप होता है हमारा वो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा वन meiotic cell division, सेकंड है हमारा many meiotic cells divisions,
इसके लिए हमारा वन मियोटिक सेल डिवीजन, या फिर मैनी माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है भाई, हमारा बताना है एज ए फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो इट कंट्रोल वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई, वन म्यूटिक सेल डिवीजन होता है या फिर मैनी म्यूटिक सेल्स, वन माइटोटिक या फिर मैनी माइटोटिक सेल डिवीजन। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए या अपने नोट पेज पे नोट डाउन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग से हमारा एम्ब्रियो कैसे बनता है भाई, हमारा बाय मैनी माइटोटिक सेल डिवीजन। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइटोटिक सेल के डिवीजन होते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा 14th क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ क्लीवेज in which only one part of ovum is divided into cells, it is called also as incomplete cleavage and is usually observed in embryos with large amounts of yolk। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन होगा भाई हमारा इसके लिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड ऑप्शन होगा भाई हमारा इसके लिए डिस्कोइडल क्लीवेज, थर्ड हो गया भाई हमारा इसके लिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज, या फिर भाई हमारा डी ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड डी। ठीक है भाई, हमारे इसमें कौन से क्वेश्चन होगा भाई, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से और इसका आंसर कमेंट कीजिए, फिर पेज पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड डिस्कोइडल क्लीवेज। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर या फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। ठीक है भाई, अब हमारा 15th क्वेश्चन, द central region of blastocyst is known as, हमारा सेंट्रल रीजन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन होगा हमारा एरिया एलुसिडा, सेकंड ऑप्शन होगा भाई हमारा इसके अंदर
एरिया वाइड लेना। थर्ड ऑप्शन होगा इसके अंदर हमारा एरिया ओपेका। एंड फाइनल ऑप्शन होगा इसके अंदर हमारा एरिया वेस्कुलोसा। हमारा एरिया वेस्कुलोसा। ठीक है, अब मैं क्या बताना, सेंट्रल रीजन होता है जो ब्लास्टोडिस का, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? एरिया पेलुसिडा, एरिया वाइटलिंगा, एरिया ओपेका या फिर एरिया वेस्कुलोसा। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। इसके आगे आंसर हमारा कौन सा होगा, किस नाम से जाना जाता है उसको? एरिया पेलुसिडा। हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा शिक्षित क्वेश्चन आ गया भाई। एनिमल्स begins their lives as single diploid cell called। हमारा जो एनिमल होते हैं वो कैसे लाइफ शुरू होते हैं, उनके एक सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। ठीक है, पहला हो गया हमारा इसके अंदर जाइगोट, सेकंड एम्ब्रियो, थर्ड ऑप्शन होगा भी हमारा गैस्ट्रूला, या फिर हमारा डी ऑप्शन होगा सभी आलो वेन। ठीक है भाई, हमें बताना है जो एनिमल्स लाइफ शुरू होती है एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से, उसके किस नाम से भी जाना जाता है? जाइगोट के नाम से, एम्ब्रियो, गैस्ट्रूला या फिर सभी के नाम से। वीडियो पॉज कीजिए, बताइए। तो इसके लिए हमारा कौन सा होगा भाई? सबसे पहले जो डिप्लॉइड सेल होती है कौन सी होती है हमारी? जाइगोट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 17th क्वेश्चन आ गया भाई। A condition in which earth is present towards, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा हार्ट कहाँ पे मिलता है भाई? हार्ट टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द चेस्ट। हार्ट टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड, उसको हम कितना से जानते हैं भाई? हमारे पास सिनिस्टोकार्डिया, सेकंड होगा भाई हमारा डेक्स्ट्रोकार्डिया, सी ऑप्शन हो गया भाई हमारे पास रेट्रोकार्डिया, और डी ऑप्शन होगा भाई हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ऐसी कंडीशन का नाम बताना जिसके अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है। वैसे नॉर्मली हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेकिन जिसमें राइट साइड में तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनिस्टोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, रेट्रोकार्डिया या फिर ऑल ऑफ दीज। वीडियो पॉज कीजिए। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा भाई? हमारा उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा आ गया भी 18th क्वेश्चन। The study of degenerative changes in aging is, स्टडी करने में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो एजिंग के साथ साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है भाई,
पहला ऑप्शन हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन होगा भाई हमारे पास इसके लिए वीडियोलॉजी, सी ऑप्शन हो गया भाई हमारे पास इसके लिए जर्नोलॉजी, या फिर भाई हमारे पास इसके पास फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारी क्रोनोलॉजी। मैं उसको बताना है डीजेनरेटिव चेंजेस जो एजिंग के साथ साथ आते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, पेडोलॉजी, जेनेटोलॉजी और या फिर क्रोनोलॉजी। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर नोट डाउन। इसके लिए आंसर कौन सा होगा भाई हमारा जेनेटोलॉजी। ठीक है भाई, कौन सा आंसर होगा भाई हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा 19th क्वेश्चन आ गया। इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ, इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है यहाँ पे ड्रोसोफिला how long does embryonic development take in this organism? ठीक है भाई, मैं बताना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसको कितना टाइम लेती है। ठीक है, इसके लिए हमारा ऑप्शन है 1 आवर, 3 आवर, सी 1 डे, या फिर डे हो गया हमारा 10 डेज। ठीक है भाई, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर हम बताइए इसका, कमेंट कीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई, हमारा कितना टाइम लेते हैं वो 3 आवर्स। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वो कितना टाइम लेता है, 3 घंटे लेता है। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, 20 क्वेश्चन आ गए हमारे। आज आपके 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपके हेल्प करेंगे किसके अंदर, हमारे जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो भी डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज लेती हैं, एमडीयू के हो गया, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो उसके अंदर आप एडमिशन करने के लिए आपको बेसिकली तैयारी चाहिए। ठीक है, हमारा फाइनल क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द ब्लास्टोडर्म स्टेज stage embryo which will give rise to the most ectodermal, mesodermal and mesodermal and और कौन सा होगा भाई हमारा यहाँ पे एंडोडर्मल टिश्यूज। Tissues is called the, क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास कोई 4 ऑप्शन, पहला वेंट्रल,
साथ जरूरमेंट। थर्ड ऑप्शन होगा भाई हमारा इमेजिनरी डिस्क। और फोर्थ ऑप्शन होगा भाई हमारा एम्नियोसेरोसा। A portion of the blastoderm stage embryo which will give rise to the most ectodermal, mesodermal and endodermal tissues is called the, इसको बोलते हैं ventral, germinate, imaginal disc या फिर aminocerosa। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा हमारा जर्मिनेट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यार। तो इसके साथ में आपके 20 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो आप A+ जुगाड़ के नाम से पेज पे देख रहे हैं यूट्यूब पेज पे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे A+ जुगाड़ पेज को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका हमारी हर वीडियोस को आपके लिए उसको नोटिफिकेशन मिले और आपकी एंट्रेंस का ज़्यादा तैयार। All the best to the all students. Okay, bye.